हदीस नंबर 152 हज़रत अब्बाद बिन तमीम अपने चाचा अब्दुल्ला बिन जैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम को देखा कि आपने वज़ू फरमाया और अपने दोनों पाँव पर पानी से मसह किया। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इससे मुराद पाँव धोना ही है, क्योंकि दूसरी सही अहादीस में धोने का जिक्र साफ तौर पर मौजूद है। हदीस नंबर 153 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने अपने वज़ू में अपने सर का मसह किया, फिर अपने दोनों पाँव धोए, यहाँ तक कि उन्हें खूब अच्छी तरह साफ कर लिया। फिर फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह को इसी तरह वज़ू करते देखा है। हदीस नंबर 154 हज़रत ओसामा बिन जैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह अराफात से वापस लौटे, जब एक घाटी पर पहुँचे तो सवारी से उतरे और पेशाब किया, फिर वज़ू किया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या नमाज पढ़ेंगे? आपने फरमाया, नमाज तुम्हारे आगे मुज़दलिफ़ा में है। हदीस नंबर 155 हज़रत ओसामा बिन जैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ लाए, फिर सवारी से उतरकर वज़ू फरमाया और उसे मुकम्मल किया। फिर नमाज की तकबीर कही गई तो आपने मगरिब की नमाज पढ़ी। फिर हर इंसान ने अपने ऊँट को अपनी जगह पर बिठाया। फिर इशा की तकबीर कही गई तो आपने नमाज पढ़ी और इन दोनों के दरमियान कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी। हदीस नंबर 156 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब नमाज का वक्त करीब आता तो जिनके घर पास होते वे अपने घर जाकर वज़ू कर लेते और कुछ लोग वहीं रह जाते। फिर रसूल अल्लाह के पास पत्थर का एक बर्तन लाया गया जिसमें थोड़ा सा पानी था। आपने उसमें अपनी हथेली रखी तो वह बर्तन इतना छोटा था कि आप उसमें अपनी हथेली फैला न सके, इसलिए आपने अपनी उंगलियां समेटकर बर्तन में रख दीं। फिर मैंने देखा कि आपकी उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे उबल रहे थे। चुनाचे उन तमाम लोगों ने जो वहां मौजूद थे उस पानी से वज़ू कर लिया। रावी कहते हैं कि मैंने अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा, आप कितने लोग थे? उन्होंने कहा, 80 या उससे कुछ ज्यादा। हदीस नंबर 157 हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हमने आपके लिए पीतल के एक बर्तन में पानी निकाला। आपने उससे वज़ू फरमाया, अपना चेहरा 3 बार धोया, अपने दोनों हाथ कोहनियों तक 2-2 बार धोए, अपने सर का मसह किया, हाथ आगे लाए और पीछे ले गए और अपने दोनों पाँव धोए। हदीस नंबर 158 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह मेरी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए जबकि मैं बीमार था और मुझे होश नहीं था। आपने वज़ू फरमाया और अपने वज़ू का पानी मुझ पर छिड़का, जिससे मुझे होश आ गया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी मीरास किसे मिलेगी? मेरा तो सिर्फ कलाला, वह शख्स जिसके माता पिता और औलाद न हो, ही वारिस है। इस पर विरासत की आयात नाजिल हुई। हदीस नंबर 159 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम जब बैतुल खला शौच के लिए तशरीफ़ ले जाते तो मैं और मेरे जैसा एक लड़का पानी का एक बर्तन इदावा और एक छोटा नेज़ा अंजा लेकर हाजिर होते, बस आप उस पानी से इस्तंजा फरमाते थे। हदीस नंबर 160 हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी करीम की ज़ौजा मुतहरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह के लिए गुस्ल का पानी रखा तो आपने अपने दोनों हाथ 2 या 3 बार धोए, फिर अपना बायां हाथ अपनी शर्मगाह पर मारा, यानी उसे धोया और उसे ज़मीन पर रगड़ा, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, अपना चेहरा और दोनों हाथ धोए, फिर अपने तमाम जिस्म पर पानी बहाया, फिर अपनी जगह से हटकर अपने दोनों पाँव धोए। हदीस नंबर 161 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह जब गुस्ल जनाबत फरमाते तो अपने दोनों हाथ धोने से आगाज़ फरमाते, फिर उसी तरह वज़ू फरमाते जैसा नमाज के लिए वज़ू करते हैं। अपनी उंगलियां पानी में डालकर उनसे बालों की जड़ों का खिलाल करते, फिर अपने सर पर अपने दोनों हाथों से 3 चुल्लू पानी डालते, फिर अपने तमाम जिस्म पर पानी बहा देते। हदीस नंबर 162 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैं और नबी करीम एक ही बर्तन से गुस्ल कर लिया करते थे। हम दोनों उसी एक बर्तन से अपने हाथों से पानी भरते थे। हदीस नंबर 163 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह रात को गुस्ल फरमा लेते थे, फिर सर्दी की वजह से मेरे साथ लिपट कर गरमाइश हासिल करते थे, हालांकि मैंने अभी गुस्ल नहीं किया होता था।
हदीस नंबर 164 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ने एक बकरी का गोश्त दस्ती खाया, फिर नमाज पढ़ी और दोबारा वज़ू नहीं किया। हदीस नंबर 165 हज़रत जाफ़र बिन अम्र बिन उमैया अपने वालिद अम्र बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह को देखा कि आप अपने हाथ में मौजूद बकरी के शाने दस्ती का गोश्त छुरी से काट कर खा रहे थे। फिर नमाज के लिए बुलाया गया तो आपने छुरी रख दी और बगैर दोबारा वज़ू किए नमाज पढ़ी।